हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मैथ्स बाय लखन नामक यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 2 बहुपद के बारे में, यानी बहुपद पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। इसके पहले जो आपका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, उसके आपके हमने सारे वीडियो सोल्यूशन 5 एक्सरसाइज थी, पाँचों के एनसीईआरटी क्वेश्चन और एडिशनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर दिए हैं। अभी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि बहुपद होते क्या हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि चर क्या होते हैं, चर यानी वेरिएबल्स क्या होते हैं, और फिर बात करेंगे कि अचर क्या होते हैं, ठीक है। और हम बात करेंगे बहुपदों के प्रकार के बारे में, ठीक है, कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, या फिर आप बहुपदों के वर्गीकरण के बारे में, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि चर वेरिएबल्स क्या होते हैं। चर वो होते हैं जिनका मान हमारा निश्चित नहीं होता है, चर राशियां कहलाती हैं। जैसे x होता है, या फिर y होता है, या फिर a, या फिर z, यानी अल्फ़ाबेट के कोई भी नंबर जिनके हमारे मान निश्चित नहीं होते हैं। जैसे समीकरण में कभी x का मान 29 आ जाता है, 1 2 3 कुछ भी आ जाता है, यानी उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। और अचर क्या होते हैं, अचर हमारे होते हैं नंबर्स जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, नंबर संख्याएं जैसे 1 2 5 या फिर 20, कोई भी नंबर्स, ठीक है। तो इनकी वैल्यू हमारी क्या होती है, वो फिक्स होती है। तो ये हमारे अचर कहलाते हैं और ये हमारे चर कहलाते हैं, ठीक है। और बात करें बहुपदों के प्रकार की, तो बहुपदों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, दो प्रकार से डिफाइन किया जाता है। एक तो हमारा पदों के आधार पर, ठीक है। और दूसरा हम डिफाइन करते हैं बहुपदों के घातों के आधार पर, ठीक है, घातों के आधार पर, ठीक है। पदों के आधार पर कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे जिसमें हमारे पद यानी एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। एक पदीय बहुपद, दूसरा द्विपदीय बहुपद, ठीक है। एक पदीय बहुपद क्या होते हैं, जिनमें हमारे एक ही पद होते हैं। जैसे मान लीजिए x या फिर 3x या फिर 2y या फिर 4, ठीक है। ये सारे इनमें केवल एक ही पद है, तो ये हमारे एक पदीय बहुपद हो गए, ठीक है। और दूसरा द्विपदीय बहुपद जिनमें दो पद होते हैं, जैसे x² + 1 या फिर 5x + 5 3x + 2, ठीक है। इनमें आप देखिए इनमें दो पद हैं, तो ये क्या होंगे, ये हमारे द्विपदीय बहुपद होंगे। और नंबर तीसरा है हमारा त्रिपदीय बहुपद, यानी जिसमें हमारे तीन पद होते हैं। जैसे 3x² + 2x + 1, इसमें तीन पद हैं, ठीक है। और x² + x + 2, ठीक है, इसमें भी हमारे तीन पद हैं, तो ये त्रिपदीय बहुपद हो गए। अब बहुपदों के घात के आधार पर, तो इससे पहले आपको पता होना ही चाहिए कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात उस बहुपद में उपस्थित चर राशि की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे मान लीजिए 3x² + 4x + 1, ठीक है। इस बहुपद की घात क्या होगी, इसकी जो चर राशि है वो हमारी x है और उसकी जो अधिकतम घात है वो 2 है, तो इस बहुपद की जो घात होगी वो 2 होगी, ठीक है। तो 2 होगी, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा द्विघातीय बहुपद हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। तो बहुपदों की घात भी बताना होता है। जैसे बहुपद की घात, इस बहुपद की घात क्या है, x4 + 3x² + 2x + 1, ठीक। इसकी घात क्या है, इसमें हमारी चर राशि है x और x की जो अधिकतम घात है वो 4 है। तो इस बहुपद की घात क्या होगी, वो इसकी होगी घात होगी 4, ठीक है। अब हम बात करेंगे बहुपद होने की शर्तें क्या होती। जिस बहुपद में हमारे चर राशि की घात में ऋणात्मक संख्या होती है तो वो हमारा बहुपद नहीं कहलाता है, या फिर जिसमें चर राशि की घात में हमारी भिन्न वाली संख्या होती है तो वो भी हमारे बहुपद नहीं कहलाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 3x + 3 √x + 1, तो इसमें क्या है, हमारा जो चर राशि है x तो उसकी घात 1/2 है जो कि एक भिन्न राशि है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा 4x² + x के घाते -2 + 1, तो ये हमारा बहुपद होगा नहीं। क्यों? क्योंकि x के घात में -2 है, घात में हमारी ऋणात्मक संख्या भी नहीं होनी चाहिए बहुपद होने के लिए, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। और तीसरा, यदि 3x + 4/x + 1, क्या ये बहुपद होगा? ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x के घात में 1 है, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो x के घाते -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी x के घात में -1 हो जाएगा, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। यानी बहुपद में अगर कोई भी पद चर राशि से विभाजित है तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन आपका हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। प्रश्नावली 2.1 को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू।